गर्मियाँ आ गई हैं दोस्तों और मार्केट में कच्ची अंबिया इस टाइम पे काफ़ी आ रही हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये डिलीशियस और टेस्टी आम के लौंजी की रेसिपी। कलर आप देख सकते हो कितना अच्छा आया है। आम के पीसेस बिल्कुल परफेक्टली कुक हुए हैं और मसालों का फ्लेवर तो इसमें क्या कहना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये टेस्टी आम की लौंजी की रेसिपी। आम की लौंजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक हैवी बॉटम पैन। जिस भी पैन में आपने लौंजी बनानी हो उसका बॉटम थिक होना चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। तेल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पे मैंने डाला 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 छोटा चम्मच फ्रेशली क्रश किया हुआ सूखा धनिया, साथ ही 2 से 3 साबुत लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हींग। दोस्तों मसाले डालते टाइम गैस की फ्लेम को मैंने लो रखा है और मसालों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे ही मसालों में से खुशबू आना स्टार्ट हुई मैंने इसमें ऐड कर दी ये कटी हुई कच्ची अंबिया। अंबिया को पहले मैंने धो लिया था, फिर इसे अच्छे से पोंछ के छील लिया। फिर इस तरीके से इसे मोटे मोटे लंबे स्लाइसेस में काटा है। ध्यान रहे आपने इसे पतले स्लाइसेस में नहीं काटना है। अब हम 2-3 मिनट तक अंबिया को मसालों के साथ भूनेंगे। 2-3 मिनट तक मैंने अंबिया को हाई फ्लेम पे मसालों के साथ भून लिया। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। तो मैंने डाला 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे हमें तीखी लाल मिर्च यूज़ नहीं करनी है, नहीं तो लौंजी बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। 1 छोटा चम्मच फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। अब सूखे मसालों के साथ अंबिया को अच्छे से हमें मिलाना है ताकि अंबिया के पीसेस पे अच्छे से ये मसाले कोट हो जाएं। और इस टाइम पे गैस की फ्लेम को मैंने लो रखा है। मसाले दोस्तों अंबिया पे बिल्कुल अच्छे से कोट हो गए हैं। तो अब यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया 1/4 कप पानी ताकि ये मसाले जले नहीं, और इसे अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ गुड़ और चीनी। दोस्तों मैं जो लौंजी बना रही हूँ इसमें गुड़ और चीनी दोनों का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो सिर्फ चीनी से बना सकते हो या फिर सिर्फ गुड़ से भी इसे बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 3 कप बारीक कटा हुआ गुड़ इसमें ऐड किया है। ग्राम में मेज़र करेंगे तो तकरीबन ये 300 ग्राम गुड़ है। साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दिया इसमें 1 कप चीनी। इसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे आधा कप पानी ताकि गुड़ और चीनी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाए। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल अच्छे से अंबिया के साथ गुड़ और चीनी को मिक्स करना है ताकि गुड़ और चीनी जल्दी से मेल्ट हो सके। ये देखिए आप देख सकते हो जो पानी है वो अब उबलना स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये एक तेज पत्ता। इसे अपने हाथों से इस तरीके से तोड़ के डालें। अब इसे कर दूंगी कवर और कवर करके रख दूंगी लो फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। दोस्तों 5-7 मिनट हो गया है। चलिए हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए गुड़ और चीनी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गए हैं। बस ये थोड़ा सा ही गुड़ बचा है, ये भी धीरे धीरे इसमें मेल्ट हो जाएगा। इसे एक बार मैंने अच्छे से चला लिया। फिर से इसे कवर करूंगी और कवर करके इसे और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने दूंगी। ये देखिए दोस्तों 10 मिनट मैंने इसे और पकाया है लो फ्लेम पे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे चाशनी कितनी थिक हो गई है। जब मैं इसे अपने फिंगर से टच कर रही हूँ तो ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं ऑयल को टच कर रही हूँ। तो बस इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। अगर हम इसे ज़्यादा पकाएंगे तो फिर लौंजी कड़वी हो जाएगी। और कलर भी आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा डार्क हो चुका है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए दोस्तों लौंजी ठंडी होने के बाद आप देख सकते हो कितनी अच्छी हो गई है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी ये नज़र आ रही है। जब लौंजी पक जाती है तो ये काफ़ी अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ऐसा लगता है कि सिरप इसके अंदर फिल हो चुका है और कलर भी इसका पक पक के डार्क हो जाता है।
यही पहचान है दोस्तों कि आपकी लौंजी बन के तैयार है। तो आप इससे ज़्यादा इसे कुक ना करें। 15 मिनट तक आप इसे लो फ्लेम पे पकाएं। अगर आपको लगे कि सिर्फ पतली है तो 5 मिनट के लिए इसे आप लास्ट में हाई फ्लेम पे पकाएं। उसके बाद आप गैस को ऑफ कर दें और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने दें। ये देखिए, आप देख सकते हो उसका एक एक पीस कितना अच्छे से कुक हुआ है। ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाती हूँ। तो दोस्तों, आप इसे एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके फ्रिज में 15 दिन तक रख सकते हो और पूड़ी पराठे किसी के साथ भी इसे खा सकते हो। ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है और दोस्तों इतनी डिलीशियस बनती है ये लौंजी कि आपने अगर इस तरीके से लौंजी बना ली तो फिर आप हमेशा बस ऐसे ही लौंजी बनाओगे। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।